हेलो एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल। मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम लोग स्पॉटिंग ऑफ एरर्स डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दिस इज आवर लेक्चर 4। इससे पहले हम 3 वीडियोस और ला चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि एग्जामिनर किन किन तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे। दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, बिकॉज एसएससी में देखा गया है कि जनरली एग्जामिनर क्या करता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी कंसेप्ट को क्या करता है, वो रिपीट करता है। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारे कंसेप्ट सिखाए थे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डू वॉच इट, वो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आज की क्लास में अगेन हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अराउंड 15 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, 1 to 15 तक अपनी कॉपी में नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे बताना कि 15 में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने करेक्ट मार्क किए हैं। जैसे ही आप लोगों के सामने सेंटेंस क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होगा, वीडियो को पॉज कर देना, खुद से उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना एंड देन वापस से वीडियो को प्ले करके एक्सप्लेनेशन पार्ट देखना। ठीक है जी, तो आखिरी में आप लोग मुझे बताना कि आउट ऑफ 15 आप लोगों के कितने आंसर्स करेक्ट हुए। और उसके अलावा आपके मन में कुछ भी डाउट हो या कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर हम लेकर आ रहे हैं। उससे पहले कुछ थोड़े से इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ गया है कि आपका जो सेंटेंस रहेगा वो सेंटेंस स्प्लिट रहेगा सेगमेंट्स में। आपके पास 4 पार्ट्स रहेंगे। उन 4 पार्ट्स में से आपका जो एरर रहेगा वो किसी एक पार्ट में रहेगा। आपको उस पार्ट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं लग रहा है तो फिर आपको क्या करना है, नो एरर पे मार्क कर देना है। ठीक है जी, तो बढ़ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है। एसएससी सीजीएल प्री एसएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो आप लोगों की अप्रैल में हुई थी, है ना, लास्ट ईयर। तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन में क्या एरर होगा। ठीक है, एथेंस वाज अ मोस्ट ल्यूमिनस ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस। ठीक है जी, देखते हम लोग कहां पर एरर होगा। एथेंस वाज, आप सभी को पता है जब भी हम स्पॉटिंग ऑफ एरर्स देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट है कि नहीं। अगर इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा दैट मीन्स आपका एरर वहीं पे है। तो हमने देखा एथेंस आपका क्या था, सिंगुलर नाउन था और उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी यहाँ पे क्या गिवन है, वॉज गिवन है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट तो आपका करेक्ट है। आगे बढ़े, हमने देखा अ मोस्ट ल्यूमिनस। अब सभी को पता होगा ये ल्यूमिनस क्या है, आपका पार्ट ऑफ स्पीच में देखा जाए तो एडजेक्टिव है। उसके पहले हमने यूज किया है मोस्ट, दैट मींस ये हो गया आपका एडवर्ब। अब उसके पहले उन्होंने यूज करा है आर्टिकल ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स ऑफ एंशिएंट ग्रीस। यहाँ पर जो डी स्टूडेंट्स एरर है ना वो आपका पार्ट सेकंड में है। क्या एरर है, ध्यान से देखो। जब भी कोई सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज किया जाता है, जब भी कोई सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज किया जाता है आपके सेंटेंस में, तो वहां पर हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। दैट मींस यहाँ पर आपको और नहीं यूज करना था, आपको यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल क्या यूज करना था, द। हमेशा याद रखना हम क्या बोलते हैं, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, जब भी आप लोगों को सुपरलेटिव एडजेक्टिव दिखे तो उसके पहले आप लोग क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द यूज करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व कीजिए इसे एंड देन मुझे आंसर कीजिए। टेक केयर फॉर कीप योर वैल्यूएबल्स सेफली। दैट मीन्स कहा जा रहा है कि आपके जो भी कीमती सामान है आप उनको सेफली रखिए। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या एरर हो सकता है। देखो एसएससी एग्जाम में देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो प्रेपोजिशन बेस्ड रहते हैं। दैट मींस प्रीपोजिशनल फ्रेज से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हर क्लास में कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ कंसेप्ट स्टूडेंट्स को नए सिखाए जाए, तो आज की क्लास में भी आपको काफी सारे न्यू कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट में जो एरर है ना क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। टेक केयर, हम हमेशा क्या बोलते हैं, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप डे टू डे लाइफ में भी बोलते होगे जरूर, है ना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो याद रखना टेक केयर के साथ हम फॉर नहीं यूज करते हैं, हम टेक केयर के साथ क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। अब दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जब भी हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इधर दिया हुआ था ऑफ, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आपका क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, दूसरा जिरंड होना चाहिए या तो फिर नाउन फ्रेज होना चाहिए। दैट मीन्स ये जो इन्होंने कीप लिखा है ना ये वर्ब है,
हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, नाउन चाहिए था या तो फिर जिरंड चाहिए था। तो हम क्या करते, वर्ब का जिरंड में कन्वर्जन कर देते। और आप सभी को पता है, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि जब भी वर्ब को आपको जिरंड में बनाना होता है तो हम उसमें ऐड कर देते आईएनजी। दैट मीन्स यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कीपिंग। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कीपिंग आपका हो जाएगा करेक्ट। टेक केयर ऑफ कीपिंग योर वैल्यूएबल्स सेफली, दैट्स इट। आपका अब क्या है, क्वेश्चन पूरी तरीके से एरर फ्री है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 की तरफ बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। आप लोगों के लिए इंग्लिश का स्पेशल बैच लॉन्च होने वाला है जो कि 1 मार्च से रहेगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स को पूरा बेसिक से इंग्लिश पढ़ना है वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। जो भी हमारे फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी, कुछ भी डाउट्स है इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप गिवन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और ये सारे फीचर्स रहेंगे इस कोर्स के लिए, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा और साथ में 1 साल की वैलिडिटी भी मिलेगी, ठीक है। इस वाली क्लास में हम लोग सारी चीजें बेसिक से आखिरी तक पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा आपका इंग्लिश का सिलेबस हम थॉरोली कवर करेंगे इसमें। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया है कि कोई बच्चे को नींद में से भी उठाओ ना तो भी वो इसका जवाब दे देगा अगर वो एसएससी की तैयारी कर रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम। इसका मतलब हुआ जैसे ही बच्चे ने रोना शुरू किया, मदर ने क्या किया, अपने चाइल्ड को हग कर लिया। ओके जी, आप सभी को पता होना चाहिए जब भी हम हमारा सेंटेंस स्टार्ट करते किसी भी एडवर्ब से यहाँ पर था नो सूनर, है ना। नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये सब आपके क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। जब भी आप इनसे अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो आगे हम इन्वर्जन फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा इन्वर्जन था। इन्वर्जन दैट मीन्स आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आती है, फिर आता है आपका सब्जेक्ट और फिर आती है आपकी मेन वर्ब। ये आपका होता है इन्वर्जन। दैट मीन्स यहाँ पे इन्होंने हेल्पिंग वर्ब करेक्ट यूज की थी। दूसरी चीज आप सभी को पता है, डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। हमने देखा स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देन द मदर हग्ड हिम। अब आप मुझे खुद ही बताओ, नो सूनर के साथ हमेशा पेयर में क्या चलता है, कंजंक्शन के कुछ पेयर्स रहते हैं जो आपको माइंड में याद रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि नो सूनर की बात करूं तो उसके साथ हमेशा पेयर में चलता है THAN देन। क्या चलता है डी स्टूडेंट्स, देन। वैसे ही अगर मैं बात करूं हार्डली, या तो फिर स्कार्सली, रेयरली, ठीक है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इन सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं पेयर में, व्हेन यूज करते हैं या तो फिर यूज करते हैं बिफोर, ठीक है। ये आप लोगों के कुछ पेयर होते हैं जो कंजंक्शंस में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा नो सूनर के साथ आपको पेयर में यूज करना था THAN देन। दैट मीन्स आपका जो एरर है वो है ये वाले पार्ट में, ठीक है। आपको यहाँ पे काट के क्या लिखना था, THAN लिखना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड हियर इट इज। वीडियो पॉज करके जरूर इसका आंसर खुद से लगाना, ठीक है। गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लो एंड टर्न अराउंड। धीरे से अपनी प्लेस से उठो और घूम जाओ। बताइए क्या एरर हो सकता है। देखो इधर लिखा है गेट अप फ्रॉम योर प्लेस, अपनी प्लेस से उठो। दैट मीन्स ये वाले पार्ट में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। गेट अप फ्रॉम योर प्लेस किसी को क्या दिया है, एक इंस्ट्रक्शन दिया है, एक ऑर्डर दिया है। दैट मीन्स इंपेरेटिव सेंटेंस है, करेक्ट है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। स्लो, अब आप मुझे खुद ही बताओ, जब भी हमें वर्ब को क्वालिफाई करना होता है दैट मीन्स आपको कहा जा रहा है उठो, कैसे उठो, स्लो उठो। अब उठना वर्ब है और कैसे उठना, धीरे से उठना। दैट मीन्स ये एडवर्ब है और आप सभी को पता है एडवर्ब स्लो नहीं होता है, स्लो आपका होता है एडजेक्टिव। जैसे हम बोलते हैं ना ही इज अ स्लो बॉय, तो स्लो क्या है, एडजेक्टिव है। बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, हमें यहाँ पर चाहिए था एडवर्ब। क्या चाहिए था हमें, एडवर्ब, और इन्होंने यूज करा है एडजेक्टिव। दैट मीन्स आपका जो एरर है डियर स्टूडेंट्स वो है पार्ट 2 में। आपको स्लो नहीं लिखना है बिकॉज ये एडजेक्टिव है, हमें इसे बनाना है एडवर्ब। तो आपको लास्ट क्लास में भी हमने बताया था जब भी आप एडजेक्टिव में क्या जोड़ देते हो, ly जोड़ देते हो, तो वो आपका क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। दैट मीन्स आपको स्लो को काट के स्लोली लिखना था, बाकी का सेंटेंस आपका पूरी तरीके से ग्रामेटिकली करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन 4 आप लोगों ने करेक्ट मार्क किया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज
टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन्ड, ठीक है। दिस इज टू ग्रेव, दिस क्या होता है आप लोगों का सभी को पता है, सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर है तो इन्होंने वर्ब भी यूज किया सिंगुलर, दैट मीन्स ये वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। टू ग्रेव, अब दूसरी चीज आप सभी को पता है कि टू के साथ पेयर में हम क्या यूज करते हैं, टू, जैसे हम बोलते हैं शी इज टू वीक टू वॉक, है ना, ऐसा बोलते हैं, आप सभी को पता होगा शी इज टू वीक टू वॉक, दैट मीन्स यहाँ पे टू और टू की पेयरिंग भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी चीज हमने देखी टू बी, और सभी को पता है बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, दैट मीन्स आपका ये वाला पार्ट भी करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये वाले पार्ट में एरर हो सकती है, क्योंकि नो एरर तो है नहीं, नो एरर अगर होता तो हम 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो जाते, बट एरर तो है इस क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं एरर क्या है। दिस इज टू ग्रेव सिन, अब आप मुझे खुद ही बताओ ये सिन, अगर मैं पूछूं सिन पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, तो ये होता है नाउन, ठीक है जी। और अगर ये नाउन है, ये नाउन है, और नाउन को जो चीज क्वालिफाई करती है वो होती है एडजेक्टिव, ये आपका नाउन हो गया, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। अब मैं पूछूं आर्टिकल कहाँ है, तो आपने देखा आर्टिकल तो है ही नहीं, बट आप सभी को पता होना चाहिए जब भी हम नाउन यूज करते तो उसके लिए आर्टिकल होना चाहिए, दैट मीन्स आपका जो एरर था डियर स्टूडेंट्स वो इसी पार्ट में था, आपको यहाँ पे क्या ऐड कर देना था, इनडेफिनेट आर्टिकल और ऐड कर देना था, फिर आपका सेंटेंस क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता, ठीक है। आपका सेंटेंस हो जाता दिस इज टू ग्रेव, दिस इज टू अ ग्रेव सिन टू बी पार्डन्ड, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, एंड हियर इट इज। ये जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे डियर, ये हम पिछली सीजीएल एग्जाम में देख चुके हैं ना, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से सारे के सारे, वेरी इंपॉर्टेंट। द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड बजट्स सीवियरली। जो रिसेंट हाइक हुआ है पेट्रोलियम के, मतलब जो पेट्रोलियम का दाम रिसेंटली बढ़ा है, उससे जो लोगों का घर का बजट है वो खतरनाक तरीके से इम्पैक्ट होने वाला है उस पर, है ना। आप सभी लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो और आप सभी को पता है किसी भी प्रोडक्ट का दाम डे टू डे लाइफ में अगर बढ़ जाता है तो कितना हमारा बजट गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिखा है सेंटेंस में और कहाँ पे एरर हो सकता है। नो एरर तो है नहीं, दैट मीन्स एरर है बिल्कुल। वन बाय वन हम क्या करते हैं, पार्ट को चेक करते हैं। हमने यहाँ पे देखा द रिसेंटली हाइक, द यूज किया गया है, दैट मीन्स आगे क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। हमने देखा हाइक हो गया क्या आपका नाउन, ठीक है। द रिसेंटली हाइक, अब मुझे खुद ही बताओ रिसेंटली पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। रिसेंटली आपका पार्ट ऑफ स्पीच में होता है एडवर्ब, हमें यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए था एडजेक्टिव, दैट मीन्स यहाँ पर रिसेंटली नहीं होगा, आपको यहाँ पे क्या करना था, द रिसेंट हाइक, दैट मीन्स हमने सेंटेंस पढ़ा और एरर यहीं पे थी। एक बार फिर भी हमें क्या करना होता है, पूरे सेंटेंस को चेक कर लेना होता है कि कहीं कहीं बाद में तो कुछ दिक्कत नहीं है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। देख लेते हैं हम लोग, इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम, ये वाले पार्ट में कोई दिक्कत भी नहीं है। द नाउन, देखो द नाउन ऑफ नाउन, ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है यहाँ पर, दैट मीन्स यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, विल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, करेक्ट है। हाउस होल्ड बजट्स सीवियरली, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, दैट मीन्स हमारा बाकी पार्ट करेक्ट था, फर्स्ट पार्ट में ही एरर था, ठीक है। द रिसेंट हाइक, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए इसका सही आंसर लगाने की। शी परसिस्टेड टू डूइंग वॉट शी वॉन्टेड डिस्पाइट अपोजिशन, दैट मीन्स वो इतनी जिद्दी है कि वो कुछ भी हो जाए वो वही करती है जो वो ठान के रहती है, ठीक है जी। बढ़िया क्वेश्चन है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, हिंट आप लोगों के लिए, ठीक है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन पे बेस्ड एग्जामिनर काफी सारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से देखो। शी परसिस्टेड टू डूइंग, याद रखना परसिस्ट, परसिस्ट के साथ हम हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इन यूज करते डियर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स आपका जो एरर था ना वो पार्ट 1 में था, इधर देखे तो पार्ट में 2 में, लेकिन आपको जो फिल करना रहता है ना वो कौन सा पार्ट है, 1 है। शी परसिस्टेड इन डूइंग व्हाट शी वांटेड डिस्पाइट ऑपोजिशन, बाकी आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या है, करेक्ट है। पूरा सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में चल रहा था, तो दोनों जगह पे इन्होंने वर्ब कौन सी यूज की है, पास्ट की ही यूज की है, ठीक है जी। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये तो आप लोग देखते से ही लगा लोगे, है ना। Among you and me, she is quite rude to the boy. अब आप सभी को पता है, अब आप सभी को पता है कि देखो, आप सभी को पता है कि जब भी 2 पर्सन्स की बात होती है,
जब भी दो लोगों की बात होती है तो वहां पर हम कभी भी अमंग यूज नहीं करते डियर स्टूडेंट्स, हम वहां पे क्या यूज करते हैं, बिटवीन यूज करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे अमंग को काट के आपको क्या यूज करना था, प्रेपोजिशन बिटवीन। और दूसरी चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो उसके बाद नाउन का जो केस आता है वो कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव केस। दैट मीन्स यहाँ पे अगर ऐसा होता बिटवीन यू एंड आई तो भी आपका गलत होता, ठीक है। आपको क्या करना होता है, बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा ऑब्जेक्टिव केस था और यू भी आपका ऑब्जेक्टिव केस ही होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज। बताइए क्या एरर हो सकता है। हमने देखा हैंडीक्राफ्ट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, प्लूरल बना दिया है, प्लूरल है तो वर्ब भी इन्होंने प्लूरल यूज की, दैट मीन्स इस वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू, फ्रॉम टू हमेशा पेयर में चलता है, टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज इस वाले पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। एरर है यहाँ पे वॉइस का। आप सभी को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जब भी हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं तो वहां पर हम इज, एम और आर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंस चल रहा था पैसिव वॉइस में। दैट मीन्स हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, है ना, किए जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आर के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, इन्होंने लिखा है क्या, एक्सपोर्ट, तो हमें एक्सपोर्टेड कर देना था, क्या करना था, एक्सपोर्टेड। बाकी आपका पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है, आई वॉज एंग्री ऑन माई सेल्फ फॉर मेकिंग सच अ सिली मिस्टेक। I was angry on myself for making such a silly mistake. यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स वो है फिक्स्ड प्रेपोजिशन का, ठीक है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एरर है। आप सभी को पता होना चाहिए कि एंग्री, एंग्री वर्ब के साथ हम दो प्रेपोजिशन यूज करते हैं, एक तो हम यूज करते हैं विथ और दूसरा हम यूज करते हैं एट। क्या यूज करते हैं, विथ और एट। जब भी आप किसी पर्सन से एंग्री होते हो, गुस्सा होते हो, तो वहां पर हम एंग्री के साथ क्या लगाते हैं, विथ। और जब भी आप किसी वस्तु से या किसी चीज से नाराज होते हो, है ना, तो वहां हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। यहाँ पर वो जो थी वो खुद से ही क्या थी, एंग्री थी। दैट मीन्स आपको यहाँ पे ऑन नहीं, ऑन की जगह क्या लगा देना था, विथ लगा देना था। बाकी पार्ट आपका ग्रामेटिकली क्या है, करेक्ट है। ओके जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सॉल्व कीजिए इसे खुद से। I do not like to read these kind of novels. I do not like to read these kind of novels. I के साथ do use होता है, do के बाद इन्होंने not use किया, कोई दिक्कत नहीं है। Like to, to के बाद हम verb की first form लिखते हैं, that means ये वाला part भी correct, ये भी correct। This kind of novels, दिक्कत यहाँ पर है डियर स्टूडेंट, कहाँ पर है भैया, यहीं पर है। अब आप सभी मुझे बताओ, यहाँ पर लिखा है kind of नॉवेल्स। अगर मैं पूछूं ये आप लोगों का कैसा नाउन है, सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आप कहेंगे मैडम काइंड ऑफ नॉवेल्स, ये पूरा का पूरा एज अ होल क्या है, सिंगुलर है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हम लोगों ने ये दीज क्यों यूज कर लिया, याद रखना ये दीज यूज होता है प्लूरल के लिए। यहाँ पे हमें THES नहीं, THIS दिस चाहिए था। क्या चाहिए था, THIS। दैट मीन्स आपका जो करेक्ट हो गया वो ये वाला पार्ट, ठीक है। Question number 12. I asked my friend where had he learned to dance so well. मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुमने इतना अच्छा डांस करना कहाँ से सीखा। I asked my friend, कोई भी एरर नहीं है, करेक्ट है। Where had he, where के बाद इन्होंने क्या लिखा है भैया, हेल्पिंग वर्ब लिखा है, फिर सब्जेक्ट लिखा है। अब आप खुद ही मुझे बताओ इस वाले सेंटेंस में क्या स्पीकर क्वेश्चन पूछ रहा था क्या, इस वाले सेंटेंस में आपका इंट्रोगेटिव फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे वेयर इंट्रोगेटिव के लिए यूज नहीं हुआ है, वेयर यहाँ पे यूज हुआ है एज एन एडवर्ब। किसके लिए यूज हुआ है डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब की तरह यूज हुआ है ना। तो आपको यहाँ पे बात इंट्रोगेटिव में नहीं ले जानी थी। इन्होंने जो स्ट्रक्चर फॉलो किया है डियर स्टूडेंट्स वो फॉलो किया है इंट्रोगेटिव का, बट हमें यहाँ पे सेंटेंस चाहिए था अफर्मेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स आपको यहाँ पे वेयर हैड ही नहीं करना था, वेयर ही हैड। और आप सभी को पता है हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपका एरर था इस वाले पार्ट में। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट पे बेस्ड एसएससी ने बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं, तो याद रखना
वेयर वर्ड आ जाए तो कंफ्यूज मत होना कि इंट्रोगेटिव फॉलो होगा, ठीक है। वेयर अगर एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है दैट मीन्स आगे हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव चलेगा, ओके। क्वेश्चन 13, एंटिक डायमंड नेकलेस वॉज स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। एंटिक, एंटिक मतलब होता है बहुत पुराने टाइप का, प्राचीन, है ना। डायमंड नेकलेस चुरा दिया गया है कहां से, म्यूजियम से। वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट मीन्स सेंटेंस चल रहा है पैसिव वॉइस में। फ्रॉम द म्यूजियम, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तो हो सकता है नो एरर, यहाँ तो होगा ये वाला पार्ट में। काफी सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में नो एरर मार्क करेंगे, बट यहाँ पे एरर है। ध्यान से देखो, एंटिक डायमंड नेकलेस, ये जो नेकलेस है ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, ये भी हो गया आपका एडजेक्टिव, ये भी हो गया एडजेक्टिव, डबल एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। अब ये हो गया नाउन, नाउन के पहले का अगर मैं पूछूं आर्टिकल कहाँ है तो आप बोलोगे मैडम आर्टिकल तो दिया ही नहीं है, दैट मीन्स एरर भी यहीं पे ही है। आपको यहाँ पे आर्टिकल मार्क करना था, और आप सभी को पता है यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स आपका वॉवेल है, वॉवेल के पहले हम आर्टिकल क्या यूज करते हैं, एन, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पार्ट में एरर था, आपको यहाँ पे क्या ऐड कर देना था, एन, ठीक है। फिर आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। 14th, the team won very easily at the recent sports event. The team won, जीती, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस में चल रहा है, बहुत इजीली जीत गई। इजीली यूज किया है, दैट मीन्स एडवर्ब है, करेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एट द रिसेंट स्पोर्ट्स इवेंट, अब बताओ क्या एरर है। कभी कभी सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स नो एरर भी होता है, ठीक है। एग्जाम में याद रखना, स्टूडेंट्स एरर फाइंड आउट करने में इतने घुस जाते हैं कि वो क्वेश्चन में एरर होता भी नहीं है तो भी एरर मार्क करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, वी हैव टू बी वाइज। नो एरर इस क्वेश्चन में, पूरी तरीके से करेक्ट था आपका सेंटेंस, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, नाउअडेज कॉमन पीपल टेक इंटरेस्ट इन द मैनर इन विच दे वर गवर्न्ड। आजकल कॉमन पीपल क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं उन तरीकों में जिससे वो क्या हो रहे, गवर्नड हो रहे हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो है आप लोगों का टेंस पे बेस्ड। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि नाउ डेज, नाउ, एट प्रेजेंट, जब भी इस टाइप के वर्ड्स आप लोगों के पास होते हैं तो वहां पर हम कभी भी पास्ट टेंस यूज नहीं करते हैं, हम हमेशा कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एज पर द सिचुएशन। हमने यहाँ पर देखा उन्होंने यूज किया था वर्ड दे वर गवर्न्ड, दैट मीन्स आपका जो एरर था ना वो इसी पार्ट में था। यहाँ पे दे वर गवर्न्ड नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, दे आर गवर्न्ड। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, दे आर गवर्न्ड, ठीक है। पैसिव वॉइस में चल रहा था बात का सेंटेंस, यहाँ पे बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूरी तरीके से सेंटेंस करेक्ट है। लास्ट वाले पार्ट में ही क्या था आप लोगों का एरर था, ठीक है। याद रखना है नाउअडेज क्या है, एक वर्ड है, की वर्ड है जो हमेशा यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने अगेन 15 बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल आप लोगों के मन में कुछ भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में बिल्कुल पूछिएगा, मैं आपका इसको रिस्पॉन्ड दूंगी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेशन अगेन इट्स अनाउंसमेंट टू ऑल, फर्स्ट बैच 1 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप चाहे तो इसे एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी, हम ही आपको वहाँ पर पढ़ाएंगे इंग्लिश, सारी चीज़ें बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स वीडियो पूरा देखने के लिए। एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों के कितने स्कोर थे, ठीक है। आउट ऑफ 15 आप लोगों का क्या स्कोर रहा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। लाइक करना इज मस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास हमारी स्पॉटिंग ऑफ एरर्स की लास्ट रहेगी, उसके बाद हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेशन को यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत।